हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश आप सभी के साथ। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। इससे पहले हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके क्वेश्चंस भी हम लोग कर चुके हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपने बौद्ध धर्म को अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा। साथियों, हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे आज और शुरू करते हैं महावीर जी के इस थॉट से। स्वयं पर विजय प्राप्त करना लाखों करोड़ों दुश्मनों पर विजय पाने से बेहतर है। तो साथियों, महावीर जी ने इस थॉट के अनुसार ये कहा है कि कोशिश करें कि जो बहुत सारे आपके विपक्ष के लोग हैं उनसे दूर रहें और अपने आप को जानने की कोशिश करें, अपने मन को अपने अंदर अपने शक्ति करें, ठीक है ना, अपनी सम्मान की शक्ति को अपने बस में करें। तो साथियों, इनके अनुसार ये कहा गया है इस थॉट के अनुसार, और आप लोग भी कोशिश करें कि इन्हें फॉलो करें इस विचार के लिए, है ना। साथियों, इसमें जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए। कितने हुए? जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए। पहले कौन थे? आपको 24 याद नहीं करने हैं, आपको शुरू के 3 याद रखने हैं और लास्ट के 2। देखिए, पहले थे ऋषभनाथ जी। इनका जो सिंबल था वो क्या था? बैल था। दूसरे कौन है? दूसरे हैं अजीत नाथ जी। इनका क्या है? हाथी है सिंबल। और तीसरे कौन है? संभवनाथ जी। इनका घोड़ा है सिंबल। और इधर साथियों 23वें कौन है? 23वें आपके पासरनाथ हैं। इनका सांप है सिंबल। और जो 24 में है अंतिम तीर्थकर, 24वें तीर्थकर, वो कौन थे? वो थे महावीर स्वामी जी। और इनका जो सिंबल था वो सिंह था। तो साथियों, सिंबल आप इनके सीक्वेंस में इस तरह याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन में सिंबल्स इनके पूछे जाते हैं इसी तरह। मैंने आपको बता दिया कि 24 तीर्थकर थे। प्रथम कौन थे? इसके संस्थापक जैन धर्म के, और प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। साथियों, क्वेश्चन ऐसे आता है कि प्रथम कौन थे, तो ऋषभ देव थे। लेकिन कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वास्तविक कौन थे? तो वास्तविक संस्थापक इसके महावीर स्वामी जी होंगे। कौन होंगे? महावीर स्वामी जी। दूसरे अजीतनाथ थे और तीसरे तीर्थकर थे संभवनाथ जी। पार्श्वनाथ जी 23वें थे। कौन से थे? पार्श्वनाथ जी 23वें थे। इनके पिता अश्वसेन कहाँ के थे? जो काशी के शासक थे। और इनकी माता का नाम क्या था? बामा देवी। पार्श्वनाथ की माता का नाम बामा देवी था। साथियों, ये पार्श्वनाथ जी के सिद्धांत हैं जो पार्श्वनाथ जी के द्वारा दिए गए थे। कौन कौन से हैं? अहिंसा, अपरिग्रह, आस्ते और सत्य। ये आप याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि ये सत्य किसने दिए, ये सिद्धांत किसने दिए। सत्य, इसका मतलब है झूठ ना बोलना। अहिंसा यानी कि हिंसा ना करना। जो हमारे गांधी जी थे वो भी तो अहिंसा के पुजारी थे। वो भी तो मना करते थे कि हिंसा मत करिए, तभी तो वो हिंसा के पुजारी थे। आस्ते, चोरी ना करना। और अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना। ये 4 आर्य सत्य किसने दिए थे? ये दिए थे पार्श्वनाथ जी ने। महावीर स्वामी जी। साथियों, जो क्वेश्चंस एग्जाम में अधिकतर बनते हैं वो महावीर स्वामी से ही बनते हैं, ठीक है ना। अब इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व, कुंडल ग्राम, वैशाली में। कौन से थे ये? ये थे 24वें तीर्थकर। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कौन से तीर्थकर थे, इनका जन्म कब हुआ था या कहाँ हुआ था, ठीक है ना, ऐसे पूछता है क्वेश्चन। इनके पिता सिद्धार्थ गात्र कुल से थे। कौन से थे? गात्र कुल के सरदार थे। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि किस कुल से बिलोंग करते थे। और पिता क्या नाम था? सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। क्या नाम था माता का? माता का नाम था त्रिशला। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। क्या नाम था पत्नी का? पत्नी का नाम यशोदा था। और पुत्री का नाम अनुजा प्रिय दर्शनी था। पुत्री का नाम अनुजा प्रिय दर्शनी था। साथियों, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पे कि महात्मा बुद्ध के बेटे का नाम क्या था। आप वो मुझे क्वेश्चन कमेंट में कीजिएगा। देखो, महावीर जी की पुत्री का नाम तो अनुजा प्रिय दर्शनी हो गया, और पुत्र का नाम महात्मा बुद्ध के मैंने आपको बताया था। आप मुझे कमेंट में दीजिए आंसर। दामाद इनके जामिली थे। कौन थे? जामली। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया तब से ये महावीर कहलाए। पहले वैसे क्या नाम था बचपन का इनका? वर्धमान नाम था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था। कितनी उम्र में? 30 वर्ष की। और लगभग बहुत कठिन तपस्या के बाद, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर जी को जरम्बक के समीप, कहाँ पे? जरम्बक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। तो आपसे अब इसमें कई क्वेश्चन बन गए, कई क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ज्ञान कहाँ प्राप्त किया? साल वृक्ष के नीचे किया। कौन सी नदी के पास किया? ऋजुपालिका नदी के तट पे किया। ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपको एग्जाम में। ज्ञान, जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो क्या कहलाए ये? ज्ञान कैवल्य।
प्राप्ति के बाद महावीर यानी कि जब ज्ञान प्राप्त कर लिया तब ये कैवल्य कहलाए। क्या कहलाए? कैवल्य कहलाए। प्राप्ति के बाद महावीर जिन विजेता, अरहत, पूज्य और निगरंत बंधनहीन कहलाए। जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया या कैवल्य प्राप्त कर लिया, ज्ञान को कैवल्य भी कहते हैं, तो क्या कहलाए? जिन कहलाए। जिन का मतलब विजेता, यानी कि इन्होंने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली थी, अपने मन पर क्या कर लिया इन्होंने? अपने मन पर ताकत विजय प्राप्त कर ली। अरहत पूज्य कहलाए और निगरंत बंधनहीन, यानी कि सभी बंधों से ये अब मुक्त हो चुके थे जो सामाजिक तौर पर बंधन होते हैं। महावीर ने पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 सिद्धांतों को स्वीकार किया। 4 सिद्धांतों जो पार्श्वनाथ जी ने दिए थे वो तो महावीर जी ने ले ही लिए थे। इसके अलावा उन्होंने एक सिद्धांत अपनी तरफ से दिया, और वो क्या दिया? ब्रह्मचार्य। कौन सा दिया था? ब्रह्मचार्य। यानी कि इसमें 5 को और जोड़ दिया, तो टोटल कितने हो गए? टोटल 5 हो गए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया। किस में दिया? प्राकृत भाषा में। किस में दिया साथियों? प्राकृत भाषा में उन्होंने दिया, अर्धमागधी भाषा में। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? प्रियदर्शिनी इनके दामाद थे। प्रियदर्शिनी जो उनकी पुत्री थी, उनके पति जामिल थे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि इनके प्रथम अनुयायी कौन थे, तो कौन थे? इनके दामाद थे जामिल, जो कि प्रियदर्शिनी के पति थे। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? प्रथम जैन भिक्षुणी थी चंपा। ठीक है ना साथियों? इनके त्रिरत्न, इनके त्रिरत्न क्या है? इनके त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये इनके त्रिरत्न है। क्या रत्न इनके? ये इनके 3 रत्न थे। त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य था। मैंने आपको बताया कि 4 तो किसने दिए? पार्श्वनाथ जी ने, और 1 महावीर जी ने दिया। अहिंसा यानी कि हिंसा न करना, बताया था मैंने। सत्य वचन, आस्ते, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचार्य। तो साथियों ये 4 जो दिए थे शुरू के, वो पार्श्वनाथ जी ने दिए थे, और लास्ट का ब्रह्मचार्य महावीर जी ने अपनी तरफ से बताया था। और त्रिरत्न आप इनके याद कर लीजिएगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये त्रिरत्न कितने दिए थे? ये भी महावीर जी ने दिए थे। तो साथियों आज यहीं पे रखते हैं क्लास को, बाकी इसका सेकंड पार्ट हम कल करेंगे सेम टाइम। साथियों जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, क्लास को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है वो शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा और ये पढ़कर आइएगा।